हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ साल पिछले साल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए फ्रीज़ किया गया था और 1.5 साल तक ये डीए फ्रीज़ रहा। कुछ मतलब डीए जो बढ़ती है हर साल, महंगाई भत्ता महंगाई के हिसाब से बढ़ती है, उसके लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है। हर पे कमीशन में वो इंडेक्स किस मतलब एक फार्मूला के तहत डीए बढ़ाया जाता है। तो पिछले 1.5 सालों से डीए जो है हमारी अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फ़िक्स थी। अभी न्यूज़ आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूज़ है वो सही ही कह सकते हैं कि जो जनवरी तक का डीए है, ये इस साल के जनवरी तक का जो डीए है वो जून के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और चूँकि 17% जो डीए था वो बढ़कर जनवरी तक में 28% हो गया है। और उसके बाद फिर जुलाई में भी डीए बढ़ता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो डीए बढ़ता है उसका मतलब वो जिस दिन से बढ़ता है उसी दिन से इफ़ेक्ट में नहीं आता है, 2-3 महीने बाद उसको एरियर के साथ देना शुरू किया जाता है। तो 1 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली जो सैलरी हमारी आएगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो 28% डीए के हिसाब से आनी चाहिए। तो चलिए बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि कितनी सैलरी हो सकती है डीए बढ़ने के बाद एम्प्लॉयज़ की। कुछ खास हालांकि कैलकुलेशन नहीं है, बस जहाँ 17% था पिछले सैलरी कैलकुलेशन के वीडियो पे, उसमें 28% कर देना है। जैसे मैं दो ग्रेड पेज की सैलरी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा एक्स सिटीज़ के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले सैलरी कैलकुलेट करते हैं 4600 ग्रेड पे के जॉब की। देखिए 4600 ग्रेड पे की जॉब में जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है। 4600 ग्रेड पे के जो इंडेक्स 1 है, मतलब कहने का मतलब कि जो नई नौकरी जिन लोगों ने ली है बिना इंक्रीमेंट वालों की, तो ये हो गया आपका बेसिक। अब इस पर आपको जोड़ना है डीए 44,900 इंटू 28%, ये आपका हो गया। ठीक है। अब ये जो अमाउंट है इसका 10% हम पहले ही डिडक्ट कर लेते हैं। इसलिए डिडक्ट कर लेंगे क्योंकि वो 10% एनपीएस जो कट जाता है तो उसको हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। 57,47,2 इसका 10%। तो ये अमाउंट आया। अब इस पर क्या क्या अलावेंसेस मिलती है, तो अलावेंसेस देख लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, इस पे अलावेंस आपको मिलेगा 3600 रुपये जो है ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है। तो 3600 और प्लस 3600 पे उसका डीए भी मिलता है। 3600 इंटू 0.28 ये हुआ। इसके बाद आपका बेसिक का 27% जो है एक्स सिटीज़ में वो मिलता है आपको। क्या कहते हैं उसको, लेट मी क्लैरिफाई, HRA, होम एंड रेंट अलाउंस। ठीक है। अब देखिए जो इसमें डिडक्शन करना था प्रॉबेबली वो हमने कर दिया है, जो भी डिडक्शन करना था वो कर दिया है। अब इस अमाउंट में अब कुछ जो हेल्थ का इंश्योरेंस का कटता है या फिर और भी पैसे कटते हैं, तो वो कट के लगभग 1-2 हज़ार रुपये कम कह सकते हैं कि डिफरेंस आ सकता है। मतलब 66-67,000 के अराउंड 4600 ग्रेड पे की सैलरी बन जाएगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस 250, 300, 500 ऐसे ही कुछ कटता है, और फिर वो उसमें मेडिकल वाला भी एक कटता है। तो 2 तरह के ये होते हैं, डिक्रीज़ होता है, और उसके बाद यूनियंस का भी पैसा कटता है। तो उन सबको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोर और लेस 68,000 के आसपास ही सैलरी होने वाली है 4600 ग्रेड पे की। अब बात करते हैं कि जो जिस ग्रेड पे मैं हूँ 25,500 ग्रेड पे, उसमें लोगों की सैलरी क्या होगी सिविल एम्प्लॉयज़ की, देखा जाए 25,500 बेसिक है। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, मेरा एक दोस्त है वो जेड सिटी में है तो उसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, उसने मेरे से पूछा था। तो एक्स सिटी का आप समझ सकते हैं 3600 वो होता है अपना ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, तो ध्यान में रखना है बस, उसको 1800 में कर दूंगा। और जेड सिटी में जो 27% हमने जो जोड़ा था HRA, वो जेड सिटी में 9% होता है, तो ये हम दिमाग लगा देंगे। देखिए तो 25,500 का 28% ये हो गया हमारा। अब ये जो अमाउंट है
इस अमाउंट में से हमें अपना ये घटा देना है। इसका जो 10% होगा वो अपना कट जाता है, क्या कहते हैं उसको, NPS कट जाता है। तो इसको हम लोग 32640 माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं, इंटू 0.1, ओहो मल्टीप्लाई 0.1, ये जो अमाउंट है ये आया। अब इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या क्या, देखिए 1800 रुपये ऐड किया हमने, फिर 1800 ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। इस पर हम लोग को DA भी मिलेगा तो उसको भी देख लेते हैं। 1800 इंटू 0.28 ये अमाउंट हुआ। अब इस पर हमें होम एंड रेंट अलाउंस देखना है कितना मिलने वाला है। चलिए देखा जाए। तो होम एंड रेंट अलाउंस 9% होता है, तो उसको देखा जाए 25, बेसिक है ये इसका 9%। ओहो सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, 0.9%, ये सही है। तो ये जो अमाउंट आया है ये हमारी सैलरी है कह सकते हैं। अब इसमें से जो है क्या कहते हैं, ZCity में तो बेसिकली मेडिकल्स के ज़्यादा पैसे कटते नहीं हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें 100-200 और कम कर लीजिए, 33,500 प्लस आपको मिलेगा सैलरी। तो ये जो है कैलकुलेशन है। और अगर इंक्रीमेंट की बात करते हैं, जैसे हमारा पहला इंक्रीमेंट लगने वाला है जुलाई में, तो ये जो 25,500 जो ये है उसको हम 26,300 कर देंगे। जहाँ जहाँ 25,500 है, ये देखिए 26,300 हमने कर दिया, तो ये हमारी सैलरी हो जाएगी। तो हिमांशु, आप जब बता रहे थे, बेसिकली आपके लिए मैंने ये स्पेशली बनाया, तो देख लीजिए। और बाकी कुछ और बातें हैं बताने के लिए, किसी और वीडियो में कभी और बताऊंगा। तब तक ख्याल रखिए अपना।